नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस्सियामि बअद शहरि रमज़ान सियामु शहरिल्लाहिल मुहर्रम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सियासी लीडरान, समाजी कारकुनान, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिला किसी तमहीद के मैं आप तमाम हज़रात के सामने अपने मौजू के मुताल्लिक़ चंद बातें, चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ। आपसे उम्मीद यह है कि इन तमाम बातों को आप सुनेंगे भी और इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बता दीजिए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, आपका ये मुख्तसर सा प्रोग्राम लेकिन बहुत ही मोहतम बिशान प्रोग्राम है मुख्तसर लेकिन काम का बहुत है। मुहर्रमुल हराम जो आने वाला है, उम्मीद यह है कि कल से मुहर्रम की पहली तारीख का आगाज़ हो जाएगा, जो कि एक मोहतरम मुअज़्ज़म महीना है। मुहर्रम के माना ही आता है अज़मत वाला, एहतराम वाला। लेकिन हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख करके माह मुहर्रमुल हराम को रसूमात और बिदआत का मजमुआ बना दिया है। यूँ तो मैं कहता हूँ कि हमारी आम तौर पर इबादतें रसूमात से भरी होती है, बिदआत से भरी होती है, अपनी मनमानी से भरी होती है, लेकिन मुहर्रम उन तमाम में बहुत ही ज़्यादा इसमें बिदआत और रसूमात घुस गई है। इसलिए हमें उनको समझने की भी ज़रूरत है और उसके सद्देबाब के लिए, रोकने के लिए क्या सबील और रास्ते हो सकते हैं, उनको भी इख्तियार करने की ज़रूरत है। करेंगे इंशाअल्लाह इख्तियार। क़बल इससे कि मैं मुहर्रम के मुताल्लिक़ कुछ बात बयान करूं, 2-3 बात बतौर तमहीद के आप समझ लें। पहली बात, ये बात समझेंगे तो आपको खुद ब खुद मुहर्रम की जो रसूमात है वो ख़राब मालूम होंगी। सबसे पहली बात, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम जो मज़हब दिया है बहुत ही मुअतदिल मज़हब है। इसमें ना ज़्यादती है ना कमी है, जिसको इफ़रात व तफरीत कहते हैं। इफ़रात व तफरीत का कोई दखल इस्लाम में नहीं है। मुकम्मल तौर पर एतदाल का रास्ता है इस्लाम के अंदर। इस्लाम कभी ये नहीं कहता है कि शादी के अंदर इतना खुश हो जाओ, इतना खुश हो जाओ कि तुम्हें लुंगी पाजामा का भी ध्यान ना रहे।
और न कभी ऐसा कहता है कि गम के मौका पर किसी की मौत पर इतना रंजीदा, इतना गमगीन हो जाओ कि तुम सर पटक पटक करके मर जाओ। इस्लाम ये नहीं कहता है, बल्कि शादी में मुतदिल रहने कहता है, खुशी के मौका पर भी एतदाल रखने कहता है और गम के मौका पर भी एतदाल रखने कहता है। पहली बात। दूसरी बात ये समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सवाब उन चीज़ों में रखा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे अपने मन से कर लेने पर कोई सवाब नहीं है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उन्होंने जो कहा है उनको करेंगे, तब सवाब है। तब हम अपनी मर्ज़ी से अगर करते हैं तो कोई सवाब नहीं है। मसलन आप समझिए कि नमाज़ पढ़ना ये सवाब का ज़रिया है कि नहीं है? नहीं है सवाब। नफिल नमाज पढ़ते हैं तो सवाब मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर कोई सूरज निकलते वक्त नमाज पढ़ता है, उल्टा सवाब के गुनाह होगा। कोई सूरज डूबते वक्त नमाज पढ़ता है, उल्टा सवाब के गुनाह होगा। ज़वाल शम्स के वक्त कोई नमाज पढ़ता है तो उल्टा सवाब के गुनाह होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। दुरूद शरीफ पढ़ना ये सवाब का ज़रिया है, दुरूद शरीफ पढ़ना ये सवाब का ज़रिया है। लेकिन अगर कोई पेशाब करते वक्त दुरूद शरीफ पढ़े, बताइए सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा? गुनाह होगा कि नहीं होगा? क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना किया। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह, कि जिसको मेरी सुन्नत से मोहब्बत होगी वही मुझसे मोहब्बत करने वाला है। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ऐलान कर देते हैं, चाहे किसी भी मौका पर हो, हम नारे तकबीर, नारे रिसालत की आवाज़ लगा देते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चाहत है, आपकी जो सुन्नत है, उससे हमको सुदूर है। इसलिए हम वो काम करेंगे जिससे अल्लाह खुश होगा, हमें सवाब मिलेगा। तीसरी बात एक समझिए, जिस मौका पर इबादत करना ज़्यादा सवाब का हामिल है, मसलन मुहर्रम उल हराम का महीना है, जिलहिज्जा का महीना है, रमज़ान का महीना है, उस मौका पर गुनाह करना भी ज़्यादा सख्त है। ये बात ध्यान में खोल के सुनिए। जिस मौका पर कोई नेक अमल करना, उसमें अल्लाह का वादा है कि इसमें तुम्हें ज़्यादा सवाब मिलेगा। रमज़ान में कोई नफिल नमाज पढ़ता है तो कहते हैं कि फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा। एक फ़र्ज़ के अगर कोई पढ़ता है तो 70 फ़राइज़ अदा करने के बराबर सवाब मिलेगा। उस महीने में गुनाह करना उतना ही सख्त है। इसलिए बहुत से बुज़ुर्गान मक्का और मदीना में क़याम को पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि कहीं हमसे कोई गुनाह सरज़द न हो जाए, जिसका वबाल भी बहुत ज़्यादा सख्त है। मेरे दोस्तों, इन 3 तमहीदात को सामने रख करके अब आगे हम बात चलाते हैं। मुहर्रम उल हराम का महीना, जो कि एक मुअज़्ज़म, एक मोहतरम, बाबरकत महीना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की 10वीं तारीख यौम आशूरा और यौम आशूरा के दिन की रोज़ा रखने की फ़जीलत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। एक बात कान खोल करके सुनिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि याद रखिए, 10वीं मुहर्रम उल हराम की फ़जीलत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से नहीं है। लोग आम तौर पर हम 10वीं मुहर्रम उल हराम इसी वजह से मनाते हैं, हम ये समझते हैं कि इस दिन की जो फ़जीलत है वह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से हुई है। मैंने कहा था कि हज़रत हुसैन की शहादत 10वीं मुहर्रम उल हराम को होना उनके लिए और फजीलत का सबब है, उनकी अदमत का सबब है। जैसे किसी का इंतकाल जुमा को हो जाए तो हम कहते हैं यह अच्छा आदमी था, रमज़ान में किसी का इंतकाल हो जाए हम कहते हैं यह अच्छा आदमी रहा होगा, तब तो रमज़ान में इंतकाल हुआ है, तब तो जुमा के दिन इंतकाल हुआ है। ऐसे ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल यौम आशूरा 10वीं मुहर्रम उल हराम, उनकी शहादत का होना, उनकी शहादत का होना यह उनके लिए फ़जीलत का सबब है। ऐसा नहीं है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से 10वीं मुहर्रम उल हराम में कोई फ़जीलत वाक़ई हुई। अभी मैं आपको बताता हूँ 10वीं मुहर्रम उल हराम की फ़जीलत
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, बल्कि उससे पहले भी ये दिन मुअज़्ज़म मोहतरम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहाँ अहले किताब यहूदी लोग 10वीं मुहर्रम यौम आशूरा को रोज़ा रखा करते हैं। क्या करते हैं? रोज़ा रखा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, बताओ तुम इस दिन रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन यहूदियों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज के दिन हज़रत मूसा बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दिया था। फ़िरौन जो कि ज़ालिम बादशाह हर एक जानते हैं, बनी इसराइल को सताया करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने दरियाए कुलज़ुम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को वहाँ से निकाल दिया, निजात दिया, और अल्लाह ताला ने दरियाए कुलज़ुम में फ़िरौन और उसकी लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। इस खुशी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 10वीं मुहर्रम यौम आशूरा को रोज़ा रखा था। हम लोग भी उनकी इत्तिबा में रोज़ा रखा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो मैं ज़्यादा मुस्तहिक़ हूँ कि 10वीं मुहर्रम हराम को रोज़ा रखूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और सहाबा किराम को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। इसीलिए एक किताब में है कि 10वीं मुहर्रम हराम के रोज़े की 4 हैसियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में रोज़ा रखा करते थे, लेकिन किसी सहाबी को रखने का हुक्म नहीं दिया। दूसरा स्टेज आया, आप मदीना मुनव्वरा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा भी रखते थे और सहाबा को हुक्म दिया कि तुम भी इस दिन को रोज़ा रखो। तीसरा मौका आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर इख्तियार दे दिया कि तुम रोज़ा रखो ना रखो, तुम्हें इख्तियार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दे दिया। चौथा स्टेज आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर ज़माने में कहा कि मैं आइंदा अगर ज़िंदा रहा तो 10वीं के साथ 9वीं को भी मिलाऊंगा। इसलिए उलमाए किराम ने लिखा है, उलमाए किराम कहते हैं कि अगर कोई यौम आशूरा को रोज़ा रखता है तो 9वीं को उसके साथ मिलाए या 11वीं को 10वीं के साथ मिलाए। अल्लामा यूसुफ बिन्नौरी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। तिरमिज़ी शरीफ की बहुत बेहतरीन शरह उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि यौम आशूरा के रोज़ा रखने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके याद रखिए? कितने तरीके हैं? 3 तरीके। 10वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं तीनों दिन रोज़ा रखें। 9वीं को भी, 10वीं को भी, 11वीं को भी तीनों दिन रोज़ा रखें। ये सबसे बेहतर तरीका। उससे कम तरीका 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं 2 दिन, 9वीं को मिलाए 10वीं के साथ या 11वीं को आगे से या पीछे से मिला ले, 2 दिन रोज़ा रखें। तीसरा तरीका जो उससे कमतर है वो भी जायज़ है, और वो यह है कि सिर्फ 10वीं को रोज़ा रखें। बहुत सारे लोग बयान भी कर देते हैं और बहुत सारे लोग समझते भी हैं कि अगर कोई सिर्फ 10वीं को रोज़ा रखेगा तो गुनाहगार होगा। नहीं, अगर सिर्फ 10वीं को भी रोज़ा रखता है तो ये अगरचे खिलाफ औला है, लेकिन उसको भी सवाब मिलेगा, चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 10वीं का रोज़ा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे सिर्फ ख्वाहिश जाहिर किया था कि मैं आइंदा रहा तो मैं रोज़ा रखूँगा, 9वीं का हुक्म नहीं दिया था। गोया 10वीं को भी अगर कोई रोज़ा रखता है, किसी वजह से 9वीं को नहीं रख सका तो 10वीं को रखे, अगर 11वीं को नहीं रख सका तो कोई बात नहीं, लेकिन रखना चाहिए 2 दिन। और सबसे बेहतर तरीका यह है कि 3 दिन रोज़ा रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 10वीं मुहर्रम हराम का रोज़ा रखे, अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के गुनाह को माफ़ कर देते हैं। मेरे दोस्तों, रमज़ान मुबारक यौम आशूरा को मुहर्रम माह सबसे पहला काम यही है कि हमको रोज़ा रखना है। सबसे पहला काम क्या है? रोज़ा रखना है। दूसरा काम जो अहादीस से साबित है, वो अपने अहल व आयाल के खिलाने पिलाने में आप वसाअत इख्तियार कीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 10वीं यौम आशूरा को अपने अहल आया पर फराखी करे, वसाअत इख्तियार करे, अल्लाह ताला पूरे साल के रिज़्क़ उसके लिए वसी कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम इस पर अमल करें तो अल्लाह हमारे लिए भी पूरे साल के रिज़्क़ हमारे लिए वसी करते हैं। मेरे दोस्तों, ये 2 अमल करना है, एक तो रोज़ा रखना है और दूसरा अमल क्या करना है बताइए?
खिलाने पिलाने में वुसाअत को इख्तियार करना है। लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ कि रोज़ा रखना भी वाजिब नहीं है और खिलाना पिलाना भी वाजिब नहीं है। कान खोल करके सुनिए, मुस्तहब्बात को ज़रूरी समझना ये भी गुनाह है। हम मुफ्ती साहब हैं, मौलाना साहब हैं, बयान किया मुहर्रमुल हराम यौम आशुरा के दिन वो पान खा करके घूमेंगे, सब लोग उनका गला पकड़ लेंगे, मौलवी साहब आप तो बयान कर रहे थे और अभी आकर के आप पान खा करके घूम रहे हैं। एतराज़ करेगा। मैं कह रहा हूँ एतराज़ करना गोया आप उसको वाजिब समझ रहे हैं, इसलिए एतराज़ नहीं करना है। अगर रख लिया तो सवाब, नहीं रखा तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन रखना चाहिए मेरे भाई। जितने नफली रोज़ा है उन तमाम में सबसे बेहतरीन नफली रोज़ा यही है, यौम आशुरा को रोज़ा। और खिलाने पिलाने में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कुल्हैया बिरादरी हैं। कब कमी होती है कि मुहर्रमुल हराम में ज़्यादती की ज़रूरत पड़ेगी? हम लोग तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह खाते ही हैं और ज़्यादा खिलाइए, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ये दो काम आपको करने का था, लेकिन एक काम तो होता है वो भी गलती की वजह से, इसलिए कि हमको खिलाने पिलाने में वसअत करना है इफ्तार में, ना कि दोपहर में, और उसके लिए बाज़ाब्ता दावत की शक्ल इख्तियार की जाती है, ये भी गलत है। बाज़ाब्ता दावत की शक्ल इख्तियार की जाती है, ये भी गलत है। लेकिन एक काम जो सबसे अहम काम था, यानी मुहर्रमुल हराम के यौम आशुरा को रोज़ा रखना, बताइए कितने लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं? नहीं रखते। हमको तो उस दिन दावत खाना है, गोश्त पुलाव खाना है, फिर रोज़ा रखेंगे तो छूट जाएगा। हमको तो लठियारी फेरना है, अपनी हिम्मत का मुजाहरा करना है, दिखाना है लोगों को हम कितने लड़ने वाले हैं, कितने आदमी का बांस हम काटने वाले हैं, कितने आदमी का हम घर को उजाड़ने वाले हैं, ये करने वाले हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जो काम करना है वो काम कीजिए, वो काम जिससे मना किया गया है। जैसे आपसे कहा गया कि अभी बात आई हमारे सामने ढोल बजाना, ज़रा सोचिए मेरे दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए, उधर ध्यान न दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गाने बजाने को मिटाने के वास्ते आया, मैं गाने बजाने को मिटाने के वास्ते आया हूँ। और हम लोग हैं कि गाने बजाने ही में मशगूल रहते हैं। ढोल बजा, मौलाना नसीम साहब तकरीर करते हुए कहते थे कि ढोल में जब आवाज़ आती है तो क्या आवाज़ आती है? जहन्नम में जाओगे, जहन्नम में जाओगे। मेरे दोस्तों, ढोल बजाना कतई तौर पर नाजायज़ और हराम है। इसी तरह ताज़ियादारी, ताज़िया बनाना, ये तो बिल्कुल शिर्क से करीब है। ताज़िया में लोग नज़र व नियाज़ भी करते हैं, ताज़िया में जाकर के औलाद भी औरतें मांगती है कि हमको औलाद होगी तो आइंदा जाकर के, मौलाना भी जैसे कहा कि आइंदा हम ताज़िया देंगे, आइंदा हम दुल्दुल देंगे, घोड़ा देंगे। बताइए ये शिर्क के करीब हुआ कि नहीं हुआ? एक हिंदू, एक गैर मुस्लिम अगर मूर्ति की पूजा करता है, उनके सामने हाथ जोड़ता है, तो आप मुस्लिम की फहरिस्त से उसको बिल्कुल खारिज करते हैं। आप कहते हैं वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता, उनकी कभी बख्शिश नहीं हो सकती। बताओ, जो ताज़िया को पूजता है क्या उनकी बख्शिश होगी? क्या ये शिर्क नहीं है? नज़र व नियाज़ मांगना क्या ये शिर्क नहीं है? क्या ये शिर्क नहीं है? ऐसे लोगों के ईमान के बारे में अब क्या कह सकते हैं? बताइए, ज़रा सोचिए, ज़रा गौर कीजिए। ये ताज़ियादारी दरअसल ये पहले इनका रिवाज नहीं था। 350 साल तक ताज़ियादारी 10वीं मुहर्रमुल हराम को मनाने का कोई रिवाज नहीं था। 351 या 52 हिजरी के अंदर माजुद्दौला, जो एक शिया बादशाह था, एक शिया हाकिम था, माजुद्दौला ने 351-52 हिजरी के अंदर उन्होंने हुक्म दिया कि 10वीं मुहर्रमुल हराम को ताज़िया बनाया जाए। ताज़िया क्या है? हज़रत हुसैन की क़ब्र, उनके रोज़ा की शक्ल नकल है, कहा कि बनाया जाए। और उन्होंने लाजिमन हुक्म दिया कि 10वीं मुहर्रमुल हराम को मनाया जाए। यजीद जो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह पर लानत की जाए। इसी तरह उन्होंने हुक्म दिया कि 10वीं मुहर्रमुल हराम को बाज़ार बंद रखा जाए, खाना ना पकाए, नान बाई रोटी ना बनाए, खाना ना पकाए। औरतों को हुक्म दिया कि तुम सीना चाक करती हुई सर के बाल को मुकम्मल तौर पर खोल करके और मुकम्मल तौर पर रोती पीटती हुई, सीना पीटती हुई तुम गलियों में, बगदाद के गलियों में निकलो।
ये 351-52 हिजरी के अंदर माजुद्दौला जो कि शिया था, उन्होंने सबसे पहले ये ताज़ियादारी का आगाज़ किया। और फिर सबसे अहम बात यह है कि हमारा हिंदुस्तान तकरीबन 800 साल तक इस बुराई से महफूज है। कितने सौ साल तक? 800 साल तक। सन 801 हिजरी में जो तैमूर लंग खुद ये शिया बादशाह थे, क्या था ये? शिया बादशाह था। उनके फ़ौज वगैरह भी शिया वगैरह थे। वो लोग यहाँ हुकूमत करने आए तो वो लोग कहने लगे तो हम लोग करबला तो जा नहीं सकते, करबला तो जा नहीं सकते, लिहाजा ऐसा कीजिए कि उनकी नकल मंगवाइए। चुनांचे तैमूर लंग ने नकल मंगवाया और उनकी शक्ल ये ताजिया बनवाया, और उनमें 2 कब्र भी शायद होती है, मैंने आज तक देखा भी नहीं है, 2 कब्र की भी शक्ल शायद बनाई जाती है ये ताजिया में। तो उसकी शक्ल बनाई गई और फिर यहाँ से ताजियादारी का आगाज़ हुआ 801 हिजरी के अंदर। बाद में हुमायूं बादशाह ने भी इसको चलाया। ये तारीख बयान करने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 800 साल तक इस बीमारी से महफूज रहा है। आज हम ताज़ियादारी को गोया गुनाह ही नहीं समझते हैं। अरे गुनाह समझते हैं हम ताज़ियादारी को, हम गुनाह ही नहीं समझते हैं। घोड़ा बनाने को हम गुनाह ही नहीं समझते हैं, दुल्दुल बनाने को हम गुनाह ही नहीं समझते हैं। नौहा मातम, अभी मौलाना ने कितनी चीज़ों की बातें की है, पहले हम लोगों ने वो सब चीज़ें देखी भी नहीं हैं। आज भी मेरे दोस्तों ज़रा सोचने की ज़रूरत है। मेरी माँ और बहनों वो सुन नहीं है, ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। मैं माँ बहनों से भी कहना चाहूँगा, चूँकि रस्म व रिवाज का पाबंद सबसे ज़्यादा वही होती। कौन होती है? ये औरतें। सब चीज़ कर लीजिए लेकिन वो जो पकड़ी हुई उनको छोड़ती नहीं है। ये औरतें जाती है और जा कर के मुहर्रम के मेला में, अभी मौलाना ने कहा क्या शेरनी फिरती है, क्या क्या करती है, बताइए मेरी माँ और बहनों, ज़रा सोचने की चीज़ है, ज़रा गौर करने की चीज़ है। तुम्हें नमाज़ पढ़ने की कोई फुर्सत नहीं है, अपने बच्चों की तरबियत करने की कोई फुर्सत नहीं है, तुम्हें रोज़ा रखने की कोई फुर्सत नहीं है, लेकिन मुहर्रम उल हराम में तुम बन संवर करके जाओगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई औरत अतर लगा करके, खुशबू लगा करके बाहर निकलती है, फ़हिय कज़ा व कज़ा, रावी ने तशरीह किया है, गोया व ज़ानिया है, यानी जिना करने वाली। हज़रत अबू हुरैरा से एक शख्स ने पूछा कि एक औरत खुशबू लगा करके मस्जिद आती है, नमाज़ पढ़ती है। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा उनकी नमाज़ काबिल कबूल नहीं है, उनकी नमाज़ काबिल कबूल नहीं है। आज तुम तरह तरह के पाउडर लगा करके ना जाने किस किस शक्ल में तुम मुहर्रम मनाने जाती हो, और उस भीड़ में कभी किसी लड़की के साथ आम तौर पर गलत फेल हो जाता है, गलती के शिकार हो जाता है। ये नौजवान अपनी तुरंग में ना जाने लड़कियों के साथ क्या क्या कर देते हैं। इसलिए मेरी माँ और बहन, तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो इन नौजवानों से तुम बचे रहो, उनकी निगाह से भी बचे रहो, उनके हाथ से भी बचे रहो, उनके पैर से भी बचे रहो, और बच्चे इसी से वजह से रहोगे कि तुम खुद यहाँ पर घरों में बैठी रहोगी। अगर तुम वहाँ जाओगी और जा कर के तुम जाओगी तो यकीनन ये नौजवान की बात बुरी नज़र तुम्हें पड़ेगी और उसकी वजह से तुम्हारी ज़ात को भी नुकसान होगा। मेरे दोस्तों, ज़रा सोचने की ज़रूरत है। हर एक से मैं वादा लेता हूँ, हाथ उठा के बताइए क्या मुहर्रम उल हराम मनेगा? नहीं मनेगा ना इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताइए नहीं मनेगा। नौजवान सब हाथ नहीं उठा रहे हैं। आप तमाम की जिम्मेदारी है कि तय कीजिए कि हम मुहर्रम उल हराम नहीं मनाएंगे, ढोल भी नहीं बजाएंगे, डीजे भी नहीं बजाएंगे, लठियारी भी नहीं फेरेंगे। लठियारी फेरना भी जायज़ नहीं है, इसलिए कि लठियारी आप फेरेंगे तो ये भी गुनाह है। इसी तरह सियाह कपड़ा, पट्टी बांधना, ये तमाम के तमाम गुनाह का काम है। मैंने कहा सिर्फ 2 काम करना है, आपको रोज़ा रखना है और अपने अहल व याल बाल बच्चों को खिलाने पिलाने में वसअत करना है। मेरे दोस्तों, ये चंद बातें थी मुहर्रम उल हराम के मुतालिक। इससे भी पहले बातें आई, आज भी बातें आई है। अमल करने के लिए मुख्तसर